Evening, friends. I'm back again, this time not alone, but with my young brigade from एम्स। जी हाँ, हम आज एम के कुछ सदस्यों के साथ, एशियन इंस्टीट्यूट के कुछ सदस्यों के साथ आपके साथ हैं और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने मेरे साथ हैं मिस तन्वी नाहर, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मोनिका दुबे, जो हमारे फिटनेस एक्सपर्ट हैं, और रागिनी दस्तूरे, जो न्यूट्रिशनिस्ट है हमारे सेंटर पे। और हम सब मिलके आपके कई सारे सवाल जो होंगे उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि लॉकडाउन हो गया और अब सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत जल्दी हम सब चीजें शुरू कर रहे हैं, ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका जो सपना है बच्चा होने का, या आपने जो भी चीजें सोची हुई थी वो अब कभी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन नया होता है, नई खुशियां लेके आएगा। और हम आपके इलाज में वापस से निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी आपने सोचा था उस मुकाम पे आपको पहुंचाएं। इलाज बंद बिल्कुल नहीं हुआ है, आपको उम्मीद रखना चाहिए, बल्कि मैं उसको ऐसा कहूंगी कि ये लॉकडाउन होने की वजह से एक बहुत पॉजिटिव चीजें हमारे सामने देखी गई हैं। जैसे आपके पास इतना समय मिला, अब काफी समय हो गया है जब हम घर में बैठे हैं। कई हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं, कई कपल्स हैं जो हमको फोन करके बोल रहे हैं कि अब हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम फिजिकली मेंटली अच्छी स्टेट में हैं और हम कितने जल्दी हमारा इलाज शुरू कर देंगे, वो हमसे जानकारी चाहते हैं। तो मैं उसका आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो इलाज है इसमें कुछ चीजें बहुत ध्यान देने योग्य रहती हैं, जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और उन सभी चीजों का आप घर बैठ के बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं। मैं आपको अगर समझाने जाऊं तो उसको मैं ऐसे समझाऊंगी आपकी भाषा में कि मान लीजिए आप किसी एग्जाम में जाते हैं, कोई बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, शादी हो रही है, ब्याह हो रही है, तो उसके लिए कैसी तैयारियां करते हैं। उन सब चीजों के लिए हम लोग तैयारियों में जुट जाते हैं, एक ही फोकस लेके कि भाई ये जो एग्जाम हो या ये जो इवेंट हो वो सबसे अच्छी तरह से हो। कोई बच्चा अगर एग्जाम के लिए पढ़ता है, प्रिपरेटरी लीव दिया जाता है, जिस समय वो पूरे मन से तैयारी करता है उस एग्जाम की, और उसमें उसको रिजल्ट अच्छे मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है। उसी तरह से जब आप इस इलाज में आगे बढ़ रहे हैं, आप इलाज की ओर जा रहे हैं, तो ये समय मिला है आपको, उसका प्लीज उपयोग करिए और एक ऐसे आउटकम की अपेक्षा रखिए जो हमारे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी खुशियां लेके आए। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपको हमारे एक्सपर्ट से मिलाऊंगी, और जो पूरा इलाज है उसमें आपका सबसे पहले जरूरी है मेंटल हेल्थ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कोई मेंटली बीमार हैं या आप कोई मेंटली चैलेंज्ड है, पर मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप उस इलाज के प्रति बहुत पॉजिटिव रहते हैं या आप बहुत अच्छे से तैयारियां करते हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट बेहतर मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इसी के साथ में मैं अपने जो एक्सपर्ट हैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगी कि देखिए, बहुत सारी नेगेटिविटी है आसपास और बहुत सारी चीजें हैं जो हमको ठीक तरह से नहीं रहने दे पा रही हैं। हमारे तन्वी, हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं कि अरे क्या होगा, कैसे होगा। कभी जैसे अपने पास बहुत सारे पेशेंट के फोन आ रहे हैं कि हम कभी माँ बन पाएंगे कि नहीं। तो ऐसे समय जब इतना सारा नेगेटिव एनवायरनमेंट है, जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, अनसर्टेनिटी है, मालूम नहीं है कि कब होगा, क्या होगा और कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे, जब इतनी सारी अनसर्टेनिटीज हैं, तो तुमको कैसे लगता है आपको कि अपन एक पॉजिटिव माइंड बना सकते हैं इलाज के लिए? तो मैं चाहूंगी कि अपन अपने जो व्यूअर्स हैं या जो अपने कपल्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनको अपन ये बताएं कि उनको कैसे पॉजिटिव रहना है। कुछ तो होगा उसका उपाय, मुझे लगता है।
जैसे आपने की बोला कि ये टाइम काफी डिफिकल्ट है, तो हाँ। बहुत नेचुरल है कि स्ट्रेस या फिर एंजाइटी या टेंशन वाले थॉट्स आना, बट हमारे लिए एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा, एक पॉजिटिव आउटलुक बनेगा, आप पॉजिटिव सोचेंगे। तो नेगेटिव एटीट्यूड लेकर आगे बढ़ना कि बच्चा होगा तो कब होगा, कैसे होगा, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़िए। पर कैसे, वही तो उपाय चाहिए। यू हैव टू गिव टिप्स टू आवर पेशेंट्स। यस, तो ये कुछ टिप्स है जो आप आपके एवरीडे लाइफ में यूज कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, जो आपको आगे हेल्प कर सकता है। सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम हमारा स्लीप साइकिल जो है वो सेम रखे। लॉकडाउन होने के कारण, घर पे रहने के कारण काफी लोगों की स्लीप साइकिल काफी बदल चुके हैं, पर हमें ये इम्पोर्टेंट, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो स्लीप साइकिल था वो 8 से 10 घंटे का हो, हम काफी रेस्ट ले, और जो पहले जैसा स्लीप साइकिल था, टाइम से सोना और उठना, वो काफी जरूरी है। क्योंकि अगर आपका स्लीप साइकिल बढ़ता है तो आपका फूड साइकिल भी चेंज होता है, आपकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज होती है। दूसरी चीज ये है कि तो एक रूटीन बनाना चाहिए सबको, एक रूटीन में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 12 बजे उठ रहा है, 1 बजे उठ रहा है, 5 बजे सो रहा है। तो ये आपके एक रूटीन होना चाहिए, राइट? जी, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन सबके लिए। तो एक शेड्यूल रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दूसरी चीज ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये होता है हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग करना, पर हमें सोशली कनेक्टेड रहना। आजकल के दौर में हम जूम कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू या कोई भी कॉल के थ्रू फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्टेड रहेंगे तो काफी पॉजिटिव रहेंगे। तो ये इंश्योर करना कि कभी भी आपको किसी भी चीज की टेंशन हो तो आप बात करें किसी से भी, दिल से दिल जोड़ के रख। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और चीज आप ये कर सकते हैं कि आप आपके दिन में से 1 घंटा निकाल के अपनी कोई पुरानी हॉबी से कनेक्ट कर सकते हैं या कोई नई हॉबी से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे रीडिंग, कुकिंग, जो भी आपका मन करे, पेंटिंग। तो ये इंश्योर करेगा कि आप आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं पूरे दिन में अपने लिए कुछ ऐसी चीज करने के लिए जिससे आपको खुशी मिलती है। और वही चीज है। हाँ, तो यही है कि बहुत सारे कपल्स या लड़कियां हमारे पास ऐसे आती हैं कि उनको कभी टाइम ही नहीं मिला। भाई लाइफ में कभी कुछ करने के लिए हमको ये बहुत शौक है, पर मैं क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता है कुछ करने का। तो ये समय है जब आप अपना टाइम यूटिलाइज करें, क्योंकि ये सब करके जब आप कुछ ये करेंगे तो उससे आपकी जो खुशियां होंगे, एंडोर्फिन्स बोलते हैं हमारे भाषा में, कुछ ऐसे आपके शरीर में पदार्थ बनते हैं जिससे आपको एक पॉजिटिव वो मिलता है, बूस्ट अप मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजों पे ध्यान रखना। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। किसी को बहुत गार्डनिंग में शौक है, मेरी एक फ्रेंड है जिसको गार्डनिंग का इतना शौक है, उसने इतने सारे पौधे लगा लिए, तो अब वो तो बहुत खुश है। तो इसी तरह से हमें अपनी खुशियां खुद ढूंढना है और अपने जो है वो उसमें आगे बढ़ना है, और एक पॉजिटिव आउटलुक रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं आपका इलाज करने वाली हूँ आगे, तो एक पॉजिटिविटी के साथ में अगर कोई इलाज करा जाए, वो ही एक एग्जाम का अपन एग्जाम्पल लेते हैं, परीक्षा है। अगर कोई बच्चा ये सोच के जाए कि हाँ मैं जा रहा हूँ पूरी तैयारी से और मेरा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, वो सच में बहुत अच्छा होगा। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी, अगर आपके कोई भी सवाल हो इससे संबंधित, किसी भी तरह की आप और जानकारी चाहते हैं, तो आप हमसे पूछिए। आप क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, और तब तक हम आपको और आगे ले चलते हैं और आगे बताते हैं कि आपको क्या तैयारी करना है इस लॉकडाउन के समय। और अब हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट यानी फिटनेस एक्सपर्ट जो है डॉक्टर मोनिका दुबे, जो हमारे सेंटर पे रहती हैं। आप कई सारे लोग इनको जानते भी होंगे, और ये समय समय पे आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स भी देती हैं, आज भी देंगी मुझे लगता है। और ये आपको बताएंगे कि लॉकडाउन, क्योंकि मोनिका मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फोन्स आ रहे हैं कि देखिए बाहर जाना संभव नहीं है, हम लोग वॉक करते थे, वॉक करना संभव नहीं है, और
जो है अब किस तरह से अपन एक्सरसाइज करें। कुछ लेडीज ऐसा बोलती हैं कि हम तो सारा दिन घर का काम करते हैं, हमारे लिए मुझे लगता है कि काफी एक्सरसाइज हो चुकी हैं, और अब हम कैसे करें क्योंकि हम बहुत थक जाते हैं, कितना काम करें। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके पास भी आते होंगे, और आपको लोग सेंटर पे फोन करते हैं और आपसे पूछते हैं, आपको जानकारी, आप कई लोगों को मेरे ख्याल से वीडियो भी भेजते हैं एक्सरसाइज का, क्योंकि कई जो बहुत ओबीज लड़कियां हैं, कपल्स हैं, उनको वीडियो भी भेजा जाता है एक्सरसाइज सेशन का कि भाई आप ये सब चीजें आप अपने रूटीन में शामिल करिए जिससे कि आपका सब चीजें बहुत अच्छा हो। तो मोनिका, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, हमारे जो कपल्स अपने पास ट्रीटमेंट के लिए आने वाले हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगी? थैंक यू मैम। टिप्स तो बहुत सारी हैं, अब कुछ दे दें। हाँ, अब लॉकडाउन का फायदा उठाना है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन है तो प्रॉपर इल शेड्यूल चल रहा है, कभी भी सोना, कभी भी उठना, कभी भी खाना, तो डेफिनेटली आपके हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। और सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है वजन पर, क्योंकि ओबेसिटी बहुत बड़ा रीजन है इनफर्टिलिटी का। तो हमें सबसे पहले तो एक BMI कैलकुलेटर है जो आप गूगल से डाउनलोड करके ये पता लगा लें कि आपका वेट ज्यादा है, कम है, या फिर आप नॉर्मल कैटेगरी में चल रहे हैं। अब आपको पता तो चल गया है। अब वजन कम कर रहा है, अब कम करना है तो एक्सरसाइज करना है। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे मैम ने बताया, सोच रहे घर का तो काम कर रहे हैं, जरूरी तो है ही नहीं एक्सरसाइज करना। तो नहीं, एक्सरसाइज का इम्पैक्ट अलग है और घर का वर्क अलग है। एक्सरसाइज एक फ्लो ऑफ मूवमेंट होता है जिससे डेफिनेटली कैलोरी, मतलब जो भी हम दिन भर जो इंटेक करते हैं वो बर्न होता है, क्योंकि हम पसीना आता है। घर के कामों में तो मुझे नहीं लगता है शायद किसी को पसीना आता है, क्योंकि बहुत लोग रुक रुक के काम करते हैं। तो दैट इज ओके। अब घर के काम के साथ आपको एक्सरसाइज का टाइम तो निकालना पड़ेगा। अब एक्सरसाइज कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, तो कहाँ तो घर पे ही करना है। कैसे करना है तो आप एक्सरसाइज को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे मॉर्निंग थोड़ा कर ली, इवनिंग थोड़ा कर ली, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज स्टार्टिंग में आपको नहीं करना है। तो मैं चाहती हूँ कि जब आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो आप यू स्टार्ट विद प्राणायाम। प्राणायाम मतलब श्वास की क्रिया की एक्सरसाइजेज है जिससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे, और आज के टाइम में वो इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रहा है। तो आप स्टार्ट विद द डे, आप प्राणायाम से स्टार्ट करें, फिर आप योगा के एक्सरसाइजेस करें जिससे आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, मतलब लचीलापन जो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो इससे आपका बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ेगा। एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो मेरे हिसाब से दिन भर आप फ्रेश फील करेंगे, एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा और काम में भी आपका मन लगेगा। और जहाँ स्ट्रेस की बात है, ये स्ट्रेस फैक्टर भी कम करेगा और एंडोर्फिन्स लेवल बढ़ता जाएगा। अब सही बात है मोनिका, पर मैं आप यही बताना चाहूंगी कि जो भी आप करते आए हैं अगर आप उसी को कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छी बात है। आप कोई नई चीज पे जाना चाहते हैं तो ये समय जब आप ट्राई कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। जैसे आपको बोला योगा, कई लोगों की इच्छा होती है, जैसे मैं ही बहुत समय से सोच रही हूँ योगा सीखने के लिए, तो अब मैं ऑनलाइन जाके और योगा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो एक नया एक्सरसाइज है, एक नया एक्सपीरियंस है, और कुछ भी चीज नया करने से एक बहुत खुशी का अनुभव होता है। और इसके साथ में मोनिका आपके लिए कुछ सवाल आए हैं, मैं इसी समय पूछना चाहूंगी। और किसी ने पूछा है कि हेलो मैम, मुझे 3 महीनों से कमर में बहुत दर्द है, मॉर्निंग खड़े भी नहीं हो पा रही हूँ, सीधे 10 साल हो गए और ट्रीटमेंट भी करवाया है, प्लीज गाइड मी। तो मुझे लगता है कि इनको कमर में दर्द है तो इनको शायद एक्सरसाइज ही करना होगी। और तो चाहिए, और बहुत सारी आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप काफी टाइम से आपको प्रॉब्लम है, तो मे बी आप स्टक हो गए, स्टिफनेस बढ़ गई है। तो डेफिनेटली अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस, तो आप हमारे सेंटर पे भी कॉल करेंगे तो वी आर अवेलेबल फॉर दैट। आपकी सारी ट्रीटमेंट कैसे करना है, कब क्या करना है, क्योंकि इसमें एक एक्सपर्ट एडवाइस जरूरी है, क्योंकि ऐसे दर्द में हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस नहीं कर पाएंगे। तो क्या एक्सरसाइज है, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट करें इसके लिए। और मीन वाइल आप थोड़ी सिकाई करेंगे और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जो एक जनरल मूवमेंट का है वो आप स्टार्टअप कर सकते हैं। तो मैं आप सबको यही बताना चाहूंगी कि हम लोग काम कर रहे हैं, आप फिजिकली तो आने के सक्षम है तो आप आ ही जाएंगे, पर अगर आप हमारे सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो काफी सारी जानकारियां, काफी सारे आपको कंसल्टेशन, काफी सारी बातें हम लोग वीडियो कॉल के जरिए करते हैं, जिसमें कि आप और हम जैसे अभी बैठे हैं, आपको पर्सनलाइज्ड जो सारा एक कंसल्टेशन दिया जाता है,
उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जब आप हमसे कॉल करते हैं, हमको लगता है कि हमारे फिटनेस एक्सपर्ट की आपको जरूरत है, तो वो भी आपको कॉल लगाते हैं। हमारे न्यूट्रिशनलिस्ट जिनसे अभी आप बात करेंगे, अगर उनकी जरूरत पड़ता है तो वो भी आपको कॉल लगाते हैं। आपको काउंसलर की जरूरत है तो वो भी आपसे बात करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये अपने टिप्स जो शेयर करी, मुझे लगता है कि सब लोगों के लिए फायदेमंद होगा। और एक आध और चीज आप शायद बताना चाहते हैं? देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी हम 24 घंटे घर पे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विटामिन D3 लेना। अब उसका सोर्स कहाँ है? धूप। तो हम 24 घंटे घर पे हैं, अब उसको यूटिलाइज करें। मॉर्निंग मैं सजेस्ट करूंगी सभी लोग 10 बजे के बाद 15 से 30 मिनट तक आप सन बाथिंग, मतलब धूप के पास जाके बैठे। जरूरी नहीं कि फेस की तरफ आपको धूप करके, आप बैक साइड से भी ले सकते हैं। ये पेन भी रिलीफ करेगा, स्ट्रेस भी रिलीफ करेगा, और जो एक्सरसाइज करने में जब थोड़ी थकान दर्द होता है, ये डेफिनेटली ये रिलीफ होता है। तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगी कि ये जरूर आप करें, सन बाथिंग जरूर ले। और खासकर कोविड के इसमें जो विटामिन डी का रोल है, मुझे लगता है कि हमारे न्यूट्रिशनलिस्ट आपको बताएंगे। इसका बहुत बड़ा रोल बताया गया है टू बूस्ट अप इम्यूनिटी, और ये बहुत फायदेमंद होता है। तो अगर हम धूप में जाते हैं तो विटामिन D3 का सोर्स रहता है, जो बहुत अच्छा होता है। तो श्वेतांक राठौर जी ने तन्वी मैम आपको बोला है, गुड इवनिंग तन्वी मैम, थैंक यू। आपने मेंटल हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए हमको टिप्स बताई, और हम टिप्स बताई ताकि हम टेंशन फ्री रहें। तो थैंक यू बोला है, और आपको धन्यवाद दिया है। वेलकम सो। हाँ, अनुराग पांडे जी ने बोला है, मैम आप ऑनलाइन आते हो और बहुत सारी जानकारियां दे जाते हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, और मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप में से किसी को भी फायदा होता है या आपको अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करिए हमसे। और हम लोग आपके लिए हमेशा रेडी हैं, तैयार हैं आपको मदद करने के लिए। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा होने से संबंधित या इस तरह का किसी भी तरह का आपको कंसल्टेशन चाहिए, किसी भी तरह की आप तकलीफ में हैं, तो आप, हमारा बहुत बड़ा स्टाफ है। अभी तो 2-3 ही लोग आए हैं, लगभग 55 लोग काम करते हैं आपके लिए, जो कि आपको हर समय आपको मदद करने के लिए तत्पर हैं। तो आप प्लीज हमको फोन करके संपर्क कर सकते हैं। अब इसके आगे जो है हमारे डाइटिशियन या न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे, जो है डॉक्टर रागिनी दस्तूरे, और वो भी आपको बहुत सारी जानकारियां देंगे, कुछ मजेदार भी होंगी। और आप कुछ बताएंगे डॉक्टर रागिनी? यस मैम, बताइए क्या करना है लॉकडाउन के समय। और बहुत सारे मिथ्स होते हैं रादर कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और कोविड के समय हमें ये लेना है, हमें प्रॉब्लम तो नहीं है, ठंडा है, गर्म है और फ्रिज का है। तो बहुत सारे, मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उनको कैसे एड्रेस करेंगे, क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जरूर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे अभी आप लोग सभी घर पर हैं, है ना, इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि कब हम इंस्टीट्यूट आएंगे, कब अपना ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट होगा, है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। और कोविड से अभी जो कोविड का इन्फेक्शन, उससे लड़ने के लिए, IVF ट्रीटमेंट के लिए आपको अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखनी है। अभी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट आप जब लेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस बहुत अच्छे से होंगे, है ना। अर्थात जैसे आपके जो हार्मोन्स हैं वो इनबैलेंस नहीं होंगे। अगर आपने प्रॉपर डाइट नहीं लिया, बहुत से न्यूट्रिएंट्स आपके नहीं आ पाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना कि आपके एमसी साइकिल प्रॉपर नहीं आएगी, आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें अगर डिस्टर्ब रहती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंसीव के लिए, तो बेटर है कि आप बहुत अच्छा डाइट लें। और जब आप हमारे पास आए तो उस समय अच्छा डाइट में क्या लेना चाहिए, यही तो कंफ्यूजन है। अच्छा डाइट तो सबको मालूम है, पर क्या उसमें ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, क्या प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्या शक्कर वगैरह की चीजें कम करना? आम का इतना अच्छा सीजन है, तो क्या वो सब चीजें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? तो आप हमको ये बताइए कि क्या चीजें खाना चाहिए खासकर इम्यूनिटी बूस्ट अप के लिए।
तो इम्यूनिटी बूस्ट के लिए सबसे पहले तो आपको प्रोटीन डाइट बहुत अच्छा लेना है। अभी क्या हो रहा है, सभी लोग घर पर बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी के पीछे लगे हैं कि भाई कभी फैमिली साथ में नहीं होती है। सो आज किसी के यहाँ पे मुंगोड़ी बन रही है, किसी के यहाँ पे घर में कचौरी बन रही है, कहीं समोसा बन रहा है, कहीं होममेड पिज्जा ही बन रहा है, क्योंकि अब पिज्जा ऑर्डर तो बंद हो गया भाई, अब हम क्या करेंगे। तो इस तरह की जो चीजें हो रही है, ये क्या हो रहा है, फैट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसकी वजह से जो प्रॉपर मेन न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल रहा है। मतलब आपको स्पेशल क्या है, प्रोटीन लेना है, एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें लेना है, विटामिन मिनरल्स आपको ऐड करना है। जैसे विटामिन की बात करें तो फिर आप कहेंगे कि भाई फल तो मिल ही नहीं रहा है, आप विटामिन की बात कर रहे हो तो भाई घर में भी तो विटामिन है। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे नींबू का शरबत बना के रखा होगा, आपके यहाँ पे आंवला होगा, या फिर आंवले का सूखा हम लोग कीस बना के रखते हैं जो हरी सौंफ के साथ खाते हैं, अमचूर होता है, इमली होती है, नींबू अभी आ रहा है तो नींबू है, कैरी पना है, या फिर कैरी की लौंजी बना के खाते हैं। इस तरह से बहुत से विटामिन हम ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ टमाटर सबसे बेस्ट, इजीली अवेलेबल है अभी, आप चाहो तो टमाटर का सूप ले सकते हो, बेस्ट सोडियम पोटेशियम और मिनरल्स। तो ये काफी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जैसे मैम ने बताया आप बहुत सारी एक्सरसाइज अभी आप करेंगे, तो भी साथ में बॉडी इम्यूनिटी के लिए कोकोनट वाटर है नहीं तो भी टमाटर सूप, लेमन वाटर भी आपको अच्छी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करेंगे, तो जरूर वो आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो जैसे बादाम, अखरोट, अंजीर, किशमिश और आपकी अंजीर हो गया, ये सभी चीजें आपके लिए बेस्ट होगा, आप ये जरूर ले। लेकिन हाँ, काजू वैसे देखा जाए तो काजू ही सबको ज्यादा पसंद है। सबका क्वेश्चन होता है हम 2 मुट्ठी काजू खा ले, लेकिन भाई 2 मुट्ठी खाने से बेटर है आप डेली 5 to 6 खाएं, आप उसे लिमिट करें। आप ऐसा नहीं कि अगर ये उन चीजों पे डिपेंड करता है कि भी स्टार्टिंग में आपका वेट कितना है, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद से आप चूंकि घर पर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो नेचुरल है अच्छा खाने की वजह से हो सकता है आपका वेट एकदम इंक्रीज हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें कि आपका वेट कितना है। अगर आप माल नरिश्ड है, जस्ट अगर किसी का वेट बिल्कुल नॉर्मल से बहुत ज्यादा कम है तो ठीक है, हम उसे कुछ क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर कंडीशन में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपको, हर तरह से एक बैलेंस डाइट, यानी ऐसा नहीं कि आप सारा दिन खाते रहे, ऐसा नहीं कि अगर आप खा भी रहे हैं तो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप जैसा तन्वी ने बताया, और हर चीज का ध्यान रखना है। तो दिस इज द बेसिक प्रेपरेशन, मतलब यही एक प्रिपरेशन का नुस्खा है जिसमें आप हर चीज का ध्यान रखें, क्योंकि अपन एक बहुत अच्छे चीज की तरफ जा रहे हैं। अब अपन एक बेबी पाने के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और आप प्रेगनेंसी होने के लिए जब भी ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका बॉडी, आप फिजिकली, मेंटली, हर तरह से आप स्वस्थ रहें, यही हम लोग चाहेंगे। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मुझे लगता है कि एक एक करके हमको उनको आंसर देना है। और सबसे पहला है, और मान लीजिए आप में से जिसका भी क्वेश्चन होगा मैं उसके तरफ बढ़ाऊंगी। तो स्वाति संभव जैन जी ने बोला है, मैम there is a strict lockdown at Ujjain, so we can't come to Indore for sonography. मैम थोड़ा फियर रहता है कि कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ है। स्टार्टिंग 2 sonographies have already been done, और उसमें रिपोर्ट, बट आई वुड लाइक टू नो मिसकैरी का कोई इस मंथ तक रहता है और व्हाट इज। तो देखिए स्वाति जी, सबसे पहले अपन उसी बात पे आ गए। अभी थोड़ी देर पहले तन्वी ने बताया था कि हमें सबसे पहले अच्छा सोचना है। देखिए सोनोग्राफी एक माध्यम है जिसमें अपने को ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी ठीक बढ़ रही है, पर सोनोग्राफी बार बार कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप सोनोग्राफी के लिए घर से बाहर निकले और आपको किसी भी तरह से आप संक्रमित हो जाए, किसी भी तरह का आपको इन्फेक्शन हो जाए, तो आपको टेंशन नहीं करना है, बल्कि अच्छा सोचना है। और जब आप फोन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपको कब क्योंकि 12 हफ्ते की सोनोग्राफी इंपॉर्टेंट रहती है, फिर 28 हफ्ते की सोनोग्राफी इंपॉर्टेंट रहती है। पर फिर भी कभी आपको मान लीजिए ब्लीडिंग है, दर्द है, कोई भी तकलीफ है, तो सोनोग्राफी इमरजेंसी में भी हो सकती है। और हमारे सेंटर पे भी हम कर रहे हैं, हम लोग लगातार पेशेंट देख रहे हैं, और आपको अगर जरूरत होती है तो हम कॉल करके और आपको सोनोग्राफी के लिए भी बुला लेते हैं। तो आप एक बार हमसे बात करिए स्वाति जी, और आपको आगे का मार्गदर्शन दे दिया जाएगा। और विशाल जी ने बोला आई विल ट्राई टू फॉर एन अपॉइंटमेंट बट नॉट रिसीव्ड येट। तो विशाल जी, अभी लॉकडाउन था और अभी सरकार की तरफ से परमिशन नहीं थी हमको काम करने की, पर अभी पिछले 1 हफ्ते से ये परमिशन मिली है। तो अब हम धीरे धीरे पेशेंट्स को बुला रहे हैं।
हो सकता है कि आपको अपॉइंटमेंट इसलिए ना मिला हो क्योंकि बहुत सारे हम लोग स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन ले रहे हैं जिससे आपको किसी तरह का इन्फेक्शन का खतरा ना हो। जैसे कि एक बार में केवल 5 ही पेशेंट को अंदर बुलाया जाता है, लिया जाता है, कम लोगों को प्रवेश दिया जाता है, जिससे कि हमारी कार्य प्रणाली जो इस तरह की रहेगी तो इन्फेक्शन के चांसेस या खतरा कम होगा, आप और हम और सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। तो आपका अपॉइंटमेंट, आपका नंबर हम ले लेते हैं और आपको अपॉइंटमेंट दिलवा देते हैं जल्दी से जल्दी। उदय जी ने बोला है, थैंक यू मैम, वेट को संभालना बहुत जरूरी है, कौन सी एक्सरसाइज सबसे जरूरी होती है? तो उदय जी, मुझे लगता है कि मोनिका मैडम से आप कांटेक्ट करेंगे, उनके लिए आपको हमारे सेंटर पे ही कॉल करना है और वो आपको बता देंगे कि आपका, जैसे उन्होंने बताया कि बीएमआई क्या है और कौन से तरह की आपको एक्सरसाइज की जरूरत है। हाँ, तो वो डेफिनेटली आप अगर बीएमआई एक बार कैलकुलेट कर ले, नहीं तो आप कॉल करके आपका हाइट वेट भी बताएंगे तो मैं कैलकुलेट करके आपके लिए क्या एक्सरसाइज है, क्योंकि बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है कि कैसे करना है, कहाँ करना है, तो मैं डेफिनेटली गाइड करूंगी। आप एक बार कॉल करें सेंटर पे, वी आर ऑलवेज हियर टू गाइड। तो और वेट कम होगा अगर आप फॉलो करते तो डेफिनेटली श्योर है कि आपका वेट कम होगा, मेंटेन होगा, और जिसका कम है उसका हम बढ़ा भी देंगे। कई सारे लोग हमको बधाइयाँ दे रहे हैं, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि हम पूरा लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ये सब करने के लिए। और मिसेस उपाध्याय ने पूछा, हेलो मैम, मेरा एज बहुत ही कम है, शादी के 6 साल हो गए, मेरी एज 32 है और अभी लॉकडाउन में क्या कर सकती हूँ? देखिए, आपकी उम्र बहुत कम है चंचला जी, और अभी लॉकडाउन है वो ठीक है, शादी के 6 साल हो चुके हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, नहीं हुआ है तो आपको डेफिनेटली इलाज की जरूरत है। और AMH कम है तो ऐसे बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है कि AMH कम होगा तो आपको बच्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि AMH केवल अंडों का नंबर एक इंडिकेटर है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको AMH की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा, बल्कि आपके केस में आपका एज जो है वो कम है, तो इवन विथ लो AMH देयर आर चांसेस कि आपको आगे प्रेगनेंसी इलाज के द्वारा हो जाए, आपके स्वयं के अंडों के द्वारा। तो आप बिल्कुल निराश ना होएं, पर आपने बाकी सब चीजों की हमारे को जानकारी नहीं है कि आपका वजन कैसा है, आपके पीरियड्स कैसे आते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप अपना रेगुलर फिटनेस रखें, जैसा आपको हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया है, तन्वी ने बताया है कि आप अच्छा सोचें, और मोनिका जी और रागिनी, डॉक्टर रागिनी ने बताया कि आप खाएं पिए और एक्सरसाइज करें। तो अभी आपको केवल इतना ही करने की जरूरत है, और फिर आप एक अपॉइंटमेंट लेके हमसे संपर्क करिए, हमारे पास आइए, हम आपको आगे, क्योंकि उसको हमें सोनोग्राफी से कोरिलेट करना रहेगा कि आपके अंडे की मात्रा कितनी है, और उसके हिसाब से आपको आगे का इलाज दिया जाएगा। सोनल चतुर्वेदी जी ने बोला है, गुड इवनिंग मैम, इट ऑलवेज गिव्स एनकरेजमेंट व्यूइंग योर वीडियो। थैंक यू सोनल जी, और थैंक यू, प्लीज कीप गाइडिंग अस। डेफिनेटली ये मेरा बहुत, मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे लोग हैं और जिनको हम गाइड कर सकते हैं। ये मेरा प्रोफेशन ही नहीं, पर मेरा सपना है कि मैं सबको मदद करूं इस जीवन में, और जिसका जो भी अच्छा कर सकूं वो हम सब मिलके, हमारा पूरा परिवार, एम परिवार, सभी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। निमिषा ने पूछा, डॉक्टर मोनिका, थैंक यू फॉर ग्रेट एडवाइसेस, आई ऑल्सो वांटेड टू नो दैट इफ माय BMI इज नॉर्मल, सो इज इट नेसेसरी टू डू एनी एक्सरसाइज? तो इनका ये सवाल बहुत ही अच्छा है, और इन्होंने पूछा है कि भाई मेरा BMI नॉर्मल है तो इनके लिए एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है। कई लोग बोलते हैं कि भाई मुझे एक्सरसाइज की क्या जरूरत है, मेरा तो वेट नॉर्मल है, मेरा तो सब ठीक चल रहा है। तो आप बताओ मोनिका कि क्या जरूरत है एक्सरसाइज की? देखिए, एक्सरसाइज नीडेड सभी के लिए है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आजकल की लेडीज बहुत सारा घर का इतना सारा काम करती होगी कि पसीना निकलना लगता है। तो एक्सरसाइज का नीड है कि जो डेली आप इनटेक कर रहे हैं वो कैलोरी बर्न होता है, और यू डोंट एवर नो कि आपका वजन कब बढ़ जाए, कौन से चेंजेस आए बॉडी में, तो वेट बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हार्मोन लेवल भी प्रॉपर रहता है, आप स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं, और आपको एक लाइफ को एंजॉय करके सारा काम कर सकते हैं।
और नहीं तो एक्सरसाइज नहीं किया तो कभी भी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आज नहीं है, नेक्स्ट ईयर तो डेफिनेटली आप बोलोगे मेरा 5 किलो वजन 1 साल में बढ़ गया, जो जनरली कंप्लेन होती है। हाँ, वो भी है। प्लस एक्सरसाइज के साथ एक और बहुत अच्छी चीज होती है जिसमें एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। कुछ एक्सरसाइज के बाद में कुछ ऐसे पदार्थ रिलीज होते हैं जो हमारे लिए बहुत गुड फैक्टर होता है, उससे बहुत अच्छा लगता है। आप खुद सोच के देखना कि जिस दिन आप सुबह सैर करके आते हो, जिस दिन आप सुबह योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आपका मन बहुत खुश रहता है, आप में उस दिन बहुत स्फूर्ति रहती है। इट इज बिकॉज कि आपके शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे आपका जो एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है दिन भर में। तो आपको एक्सरसाइज हर किसी के लिए करना, भले ही वो वेट कम हो, ज्यादा हो, जैसा भी हो, आपको करना चाहिए। तो इसके अलावा किसी ने आपको थैंक्स बोला है मोनिका मैडम फॉर टिप्स। और मैम मेरी शादी का, मंजू जी ने पूछा है मैम मेरी शादी के 14 साल हो गए हैं और मेरा AMH डाउन है, प्लीज सजेस्ट मी। तो मंजू जी आपकी एज का आपने नहीं बताया है, आपका AMH केवल एक इंडिकेटर है जिससे आपका बच्चा होना डिटरमाइन नहीं होता है। इसलिए उसके साथ में हमको बहुत सारी दूसरी चीजें रहती हैं जो आवश्यक है पता करना, जैसे आपकी उम्र कितनी है, अभी आपने क्या इलाज कराया है, आपकी सोनोग्राफी में कितने अंडे दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको देखना होती हैं और उसके बाद हम आपका इलाज प्लान करते हैं। तो थैंक यू मैम फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग वेरी नाइसली। रानी साहू जी ने पूछा है मैम मेरा ट्विन प्रेगनेंसी है, डिलीवरी कितने वीक्स तक कराना चाहिए? मैं 29 वीक्स में वाटर लेवल 8 और 9 और अभी सोनोग्राफी करवाया जो नहीं पाए हूँ, 33 वीक्स चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो नहीं होगी? केसर ले सकते हैं क्या? केसर वगैरह मेरे ख्याल से आप बताएंगे। केसर ले सकते हैं डॉक्टर? बिल्कुल केसर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे सोते समय हमेशा 1 ग्लास दूध में थोड़ा केसर डाल के आप बिल्कुल शुरुआत करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। इसमें आपने बताया कि आपका वाटर लेवल शायद 29 वीक्स पे कम हो गया था, तो उसमें वाटर लेवल का 29 वीक्स पे कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहता है, पर आपने बताया कि 33 वीक्स चल रहे हैं, यानी प्रेगनेंसी यहाँ तक बढ़ गई है, बच्चे का कोई विकास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपने पानी का लेवल मेरे ख्याल से नॉर्मली रहा होगा। तो ये ट्रांजिएंट रिडक्शन होता है पानी के लेवल का, जिसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहता है। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, आपके डॉक्टर जब बोलते हैं आपका प्रेगनेंसी जो डिलीवरी है वो 34 हफ्ते के बाद कभी भी हो सकता है, पर वो तब किया जाता है जब बच्चे को माँ के पेट के अंदर असुरक्षा रहती है। जब तक बच्चा माँ के पेट के अंदर सुरक्षित रहता है, माँ को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बच्चे के होने की वजह से, तब तक उस बच्चे को जल्दी डिलीवरी नहीं करना है। तो ये मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब है। निकिता सलूजा जी ने पूछा है मैम फ्रूट्स प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है, कैसे हम बैलेंस डाइट कर सकते हैं ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो? हाँ जी, मैंने जैसे शुरुआत में आपको कहा था कि बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल है नहीं, तो उस कंडीशन में आप घर में ही बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, आप डरिए नहीं। आपके पास टमाटर है, जैसा मैंने कहा था, इमली है, कैरी है, अमचूर है, इन सब चीजों का आप यूज करिए। कड़ी पत्ता है, आपके पास तिल्ली है कैल्शियम आयरन के लिए, आप अजवाइन है, थोड़ा सा हींग का उपयोग करें। बहुत से लोग डरते हैं कि भाई हींग लेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी क्योंकि गर्म होता है, तो भी ऐसा नहीं होता है। तो आप इसी के साथ आप जितने विटामिन, जितनी खट्टी चीजें घर में या कुछ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बना के, जिसमें भी आपके विटामिन बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, उसमें प्रोटीन आपको बेस्ट मिलेगा, तो वो भी आपके लिए बेस्ट सोर्स है, तो जरूर आप उसे लीजिए। अब आगे जानवी जी ने पूछा है, हेलो मैम, आई एम जानवी फ्रॉम धार, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं शादी को, पर प्लान करते करते पर सक्सेस नहीं मिल रहा है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो जानवी जी आपका जो केस है, मुझे लगता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, यानी आपके हस्बैंड का रिपोर्ट, आपके एग बनने का रिपोर्ट, आपके ट्यूब्स, आपका यूट्रस सब नॉर्मल है। तो ऐसे केसेस में चांसेस अच्छे रहते हैं। 3 साल बहुत ज्यादा समय नहीं रहता है, पर ऐसे केसेस को हम लोग यहाँ पे सेंटर पे बुला के आपको एक बार कंप्लीटली इवैल्यूएट करते हैं, यानी आपकी पूरी जांच देखते हैं। अगर कोई जांच बाकी है, या तो एक चीज हो सकती है कि कोई प्रॉब्लम है जो अभी तक जांच में नहीं आई है, या फिर वाकई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाकई में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे पीछे जाके बच्चे होने के चांसेस अच्छे रहते हैं, पर अपन चाहते हैं कि टाइम से सब चीजें हो जाएं,
इसलिए अपने को इलाज करना आवश्यक रहता है। तो जब आप एक बार यहाँ पे आते हैं, आपको हम लोग सारी जानकारी दे देंगे, तो लॉकडाउन खत्म हो जाता है, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेके जाह्नवी जी आ जाएं। रानू जी के सवालों का जवाब हम पर्सनल उस पे देंगे। और संभवी शुक्ला जी पूछ रही है, मैम डिहाइड्रेशन से बचने के लिए समर में क्या करा जा सकता है? और डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है। बिल्कुल, समर में जनरली ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत से लोग पानी पीने से भी कतराते हैं कि नहीं पी पाते। कुछ लोगों का आदत होती है कि बहुत कम पानी लेते हैं। तो भाई अगर आप पानी नहीं पी पा रहे तो बेटर है कि आप पतला छाछ है, नींबू पानी है, या आप कैरी का पना है, या दाल का सूप है, कोई भी वेजिटेबल सूप है, अमचूर का शरबत है, बहुत अच्छे से बनाया जाता है घर पर। बस यहाँ इतना ध्यान रखिएगा कि जिनका वेट पहले से ज्यादा है, तो जहाँ लेमन वाटर की बात की थी मैंने, जहाँ पे आपको कैरी पना के बारे में बताया था, वहाँ शुगर बिल्कुल कम से कम ऐड करें, और हो सके तो आप उसमें हल्की सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, आप उसको ऐसा टेस्टी बना के ले सकें ताकि उसके भी तो मिनरल्स आपको ऐड हो जाए, तो वो आपको फायदा ही देगा। कुछ भी आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं। मंजू जी ने पूछा है, शिफाली मैम प्लीज गाइड मी, मैं कब आ सकती हूँ? टाइम बहुत हो रहा है, टाइम वाकई बहुत हो रहा है, हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं और हम आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैं मानती हूँ। पर मंजू जी मेरे ख्याल से हम लोग काम कर रहे हैं, आप फोन कर लीजिए, आपको एक समय बता दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा, और उसी समय आप आके अपना कंसल्टेशन। और मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं आ सकते हैं, जिनके घर में अलाउड नहीं है आना, या जिनको पास नहीं मिल रहा है, या जिनके लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा है, बसेस नहीं है, कन्वेंस नहीं है, ड्राइवर्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि आप हमसे वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। यानी आप हमारे को फोन करिए, हम आपको एक टाइम देंगे, और उस टाइम के समय में हम आपसे जैसे अभी बैठ के बात कर रहे हैं, आपका पूरा केस देख के समझ के आपसे बात करेंगे। आपसे बात करने के पहले आपका पूरा फाइल हिस्ट्री बनाया जाएगा, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम फोन वीडियो कॉल के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। विश्वजीत जी ने पूछा है कि मेरी उम्र 33 वर्ष है, शादी के 7 साल हो गए, आपके यहाँ का प्लान था पर लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाए, हमें आगे के लिए गाइड करें। तो विश्वजीत जी आपके लिए भी यही है, अगर आप बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे, आपने ये नहीं लिखा कि आप कहाँ रहते हैं, हो सकता है कि आपके एरिया में बहुत ज्यादा केसेस हो या आपको आने में डर लग रहा हो, तो आप प्लीज हमको फोन कर लीजिए और हम आपको वीडियो कॉल के द्वारा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कुछ ना कुछ आपका लिए सोल्यूशन अवश्य ढूंढेंगे। स्वाति संभव जी ने थैंक यू बोला है। प्रतिभा जी ने बोला है, गुड इवनिंग मैम, मेरे एक बेटा है 5 साल का जो आपकी ट्रीटमेंट IUI से हुआ था, और हम सेकेंड कंसीव करना चाहते हैं, मेरा वेट काफी है, मेरी एज 32 साल है, प्लीज सजेस्ट मी। तो प्रतिभा जी बहुत अच्छी बात है, आपका बेटा 5 साल का हो गया, इसके लिए बधाई। और आपका वेट ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको कम करना चाहिए। आपको आज के प्रोग्राम के बाद काफी सारी टिप्स मिली होंगी मुझे लगता है, और आप फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आप लोगों के जैसे पेशेंट को जो हम लोग गाइड करते हैं कि अगर आपको लगता है कि वेट ज्यादा है और आप एक्सरसाइज कर भी रहे हैं पर कम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, आप पूरा एक चार्ट बना के हमारे पास लाइए कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, दिन भर में क्या क्या खाते हैं और क्या चीजें, तो हम आपको आपकी गलती पॉइंट आउट करके कि भाई ये चीज आप अपने रूटीन में से हटा दीजिए, जिससे कि आपको वेट कम करने में बहुत मदद मिलेगी। हमारे जो पूरा पैनल है जो आज जिनसे आप मिले हैं वो आपको डेफिनेटली मदद करेंगे आपके वजन कम करने में। और मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई भी दुनिया में ऐसा वेट नहीं है जो कम नहीं करा जा सकता है, बस थोड़े प्रयत्न करने की जरूरत है और थोड़ा आपको हिम्मत रखने की जरूरत है। और धरती ने पूछा है, मैम हस्बैंड वाइफ रिपोर्ट नॉर्मल है बट कंसीव नहीं हो रहा है, आई एम 30 years old 4 years। तो आपका भी केस जैसे अभी आप डिस्कस किया था अनएक्सप्लेन्ड है, जिसमें कि 4 साल हो चुके हैं, तो अपने को थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। तो जब लॉकडाउन खत्म होता है तो आप अवश्य आएं,
नहीं आ पा रहे हैं तो आप वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। आपके सब रिपोर्ट हम अपने पैमाने पे चेक करेंगे और फिर आपको आगे का जानकारी देंगे और आपको एड्रेस, फोन नंबर, सब चीजें आपको पता चल जाएगा। ऋचा दुबे जी ने थैंक यू मैडम, मेरे हस्बैंड के इंजेक्शन स्टार्ट हो गए जो बंद हो गए और कोरोना के कारण सेंटर पर ही लग रहे हैं। थैंक यू। तो बहुत अच्छी बात है। बंद हो गए थे के कारण सेंटर पर ही लग रहे। आपकी जो ऋचा जी, आपकी फाइल निकाल के आपसे सेंटर पे हम बात कर लेंगे। कई सारे लोगों ने धन्यवाद बोला है और रोशनी जी ने बोला है थैंक यू मोनिका मैम, इन्फॉर्म मी टू सी लाइव सेशन, ग्रेट टू सी फर्स्ट टाइम। और निमिषा जी ने भी धन्यवाद बोला है, जानवी जी ने भी धन्यवाद बोला है और धरती जी ने भी बोला है। महादेव शिव मैम, बाहर से भी पेशेंट आ रहे हैं क्या? जी हाँ, बाहर से जिनको बहुत जरूरत होती है वो आते हैं, पर आपकी किस प्रकार की जरूरत है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाहर के जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं वो स्पेशल परमिशन लेके आ रहे हैं, उनको हम बताते हैं कि आपको किस तरह से आना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली आ सकते हैं, आप फोन करके आए, आपको हर चीज का एक गाइडेंस दिया जाता है कि आपको मास्क पहनना है, फेस शील्ड पहनना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, सेंटर पे कितने लोग आपके साथ आने चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जानकारी हम आपको देते हैं। और अगर आप उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे सब ग्रीन जोन है तो फिर आपको बुलाया जाता है। अगर आप कंटेनमेंट एरिया रेड जोन में है तो फिर आपको डेफिनेटली अभी का टाइम नहीं दिया जाता है। तो महादेव जी, आप फोन पे बात कर लीजिए तो आपको मदद मिलेगी सारी चीजों पे। पायल जी ने पूछा है मैम, थैंक यू सो मच रियली फॉर ऑल योर मोटिवेटिंग सेशन, रियली गोइंग थ्रू वेरी बैड फेज ऑफ लाइफ। पायल जी, अभी आपको तन्वी जी ने बताया कि यू शुड नॉट गो थ्रू दिस बैड फेज ऑफ लाइफ व्हेन माय हस्बैंड इज नॉट कोऑपरेटिंग रिगार्डिंग टू कम टू कंसल्ट यू, बट आई वांट टू कम टू कंसल्ट यू पर्सनली, ना आपसे 15 मिनट बात करना चाहती हूँ। तो पायल जी, ये बहुत खराब फील कर रही हैं पायल जी, इनके हस्बैंड कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तन्वी, आपके पास कोई इनके लिए सोल्यूशन है क्या कि आप कुछ बता सके? तो मुझे ऐसा लगता है कि तन्वी अपन यही उनको बताएंगे कि हर चीज का एक सोल्यूशन होता है और इनके हस्बैंड आज नहीं मान रहे हैं तो हो सकता है कल मान जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपकी बात नहीं सुनते हैं तो प्यार थोड़ा सा करना रहेगा और आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसमें कि आपकी बात नहीं माने। आपके पास कोई टिप है इनको देने के लिए? नहीं, वही जो आप बोल रहे हैं कि आप काफी वरिड और स्ट्रेस है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए, हर चीज अच्छे से होगी। जैसा बताया कि टफ डेज होते हैं तो अच्छे दिन भी होते हैं, शायद ये टफ डेज है पर अच्छे दिन जरूर आएंगे। एंड जैसे डॉक्टर शिफाली आंटी ने बोला कि अच्छे दिन आएंगे एंड प्यार से उनको मनाएंगे, तो बिल्कुल एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ बढ़ेंगे तो आपकी वेलबीइंग भी अच्छी रहेगी। तो सच बोला तन्वी ने कि अपन देखिए, कोई भी काम का एक समय होता है, थोड़ा समय लगता है कई बार मनाने में, करने में, पर ठीक है, अपने प्रयास जारी रखिए, कभी तो कोई पिघलेगा ही ना। तो ऐसा मत डरिए। और अगर वो नहीं भी आते हैं तो आप एक बार आके मिल सकते हैं, और कभी वो यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं तो आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो हम उनको फोन पे समझा सकते हैं या वीडियो के द्वारा समझा सकते हैं कि इलाज की क्या इम्पोर्टेंस है पायल, तो आपको हम लोग हेल्प करेंगे। तो मैम, बाहर से भी पेशेंट है, ये तो हो गया। और कुछ बाकी है? प्रतिभा रानी मैम, आपके नेचर बहुत ही अच्छा है और आप बहुत ही ब्यूटीफुल है। वाह, बहुत अच्छी बात है रानी, आप आइए, हमसे मिलिए और डेफिनेटली हम आपको मदद करेंगे। मोना गुप्ता जी बोल रहे हैं, हेलो मैम, नमस्ते, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बहुत याद करती हूँ और आपके हॉस्पिटल से मेरी बेटी हुई है, वो भी 3 साल की हो गई है, मैं इटारसी में रहती हूँ। ओके मैडम, बाय, लव यू। तो ये बहुत क्यूट मैसेज है मोना जी आपका, और मुझे लगता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ, आपके जैसे लोग हमारे पास आए थे और आपको सफलता मिली है, आपकी बेटी के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। हम सबकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपकी बेटी बहुत आपका नाम रोशन करे और आप सबका परिवार बहुत खुशी से रहे, स्वस्थ रहे और
अच्छी तरह से रहे, इसके लिए हम आपके लिए कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और मुझे लगता है कि इसी के साथ में हमने कई सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया, और आज हमारी जो पूरी टीम थी, मोनिका दुबे जी और डॉक्टर रागिनी, तन्वी नाहर, सभी लोगों ने आपके जो भी आपको शायद अच्छा फीलिंग दिया होगा। हमारे प्रयत्न ये है कि हम आप तक पहुंच पाएं, और आपके मन में जो भी नेगेटिविटी है या नहीं है, या बहुत जो भी आपके मन में एक अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा, उससे आपको बाहर निकालें और आपको मदद करें, और आप बिल्कुल निराश ना हो। सब कुछ आगे बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए, जैसे ये 31 को मान लीजिए लॉकडाउन खत्म हो जाता है, 1 तारीख से हम लोग अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके भी हमने गाइडलाइंस बनाए हैं कि एक साथ बहुत सारे लोगों का इलाज नहीं शुरू करके, सारी चीजों का एक पूरा एक स्केलिंग करा हुआ है, मापदंड तय करे हुए हैं कि एक दिन में कितने पेशेंट देखना, कितने लोग आएंगे, कितने ट्रीटमेंट करना, कितने टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं। ये सब चीजों की बहुत सारी प्लानिंग चल रही है अभी हमारे यहाँ, और आपका इंतजार है। और इसी के साथ में हम ये चाहेंगे कि आगे आपका सभी चीजें बहुत बढ़िया रहे, और आपके पूरा इलाज हम इलाज के लिए हम लोग तैयार हैं। इसी नोट के साथ हम लोग चाहेंगे, तो इसी चीज के साथ हम लोग चाहेंगे कि आप पॉजिटिव रहिए, आप फिट रहिए, फिजिकली मेंटली अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बार बार हाथ धोते रहिए, क्योंकि यही एक तरीका है बचने का। इसमें जो है वो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमको इस बीमारी के साथ बहुत सारे महीने, बहुत सारे दिन रहना है, और इससे डरना नहीं है, बल्कि अपने को एहतियात रखना है। आपको सभी चीजों का को हम मेरी और मेरे टीम के तरफ से यही बोलना चाहूंगी कि आप जो है वो सब एक पॉजिटिव माइंडसेट से आए, और हमको फोन करते रहें। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि नेगेटिविटी आ रही है, या आपको कहीं भी आपको परेशानी आ रही है, तो आप जो है वो हमसे संपर्क करिए, और हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। और आप सभी लोग एक फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? मोनिका जी, डॉक्टर मोनिका, क्या बोलना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैसेज ये है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, स्टार्ट करना है। जिनने स्टार्ट कर लिया है लॉकडाउन में, दैट इज वेरी गुड। जो नहीं स्टार्ट कर पाए, दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि आईवीएफ का ट्रीटमेंट हम घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द कपल्स हु वांट टू कंसीव। तो जस्ट स्टार्ट इट एंड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस व्हेन यू हैव एनी प्रॉब्लम, और कुछ भी आप डिस्कस कर सकते हैं कॉल करके। मोनिका, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, जो शायद मैंने स्लिप कर दिया था। थैंक यू मोनिका। और ये बात बिल्कुल सच है कि जैसे अगर आपकी फाइल हमारे पास है, या आप पहले दिखा चुके हैं हमको, तो हम आपकी फाइल निकाल के पूरी सारी चीजें आपको घर पे अरेंज करके दे रहे हैं। जैसे आपके इंजेक्शंस का, आपको डोज, आपको कम से कम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इन्हीं सब चीजों पे विचार चल रहा है, उन्हीं सब चीजों पे वर्कआउट चल रहा है कि हम आपको जितनी सुविधा दे सके, आपके कम आते जाते या कम ट्रैवल के करते हुए, वो आपको हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू कैन हैव आईवीएफ फ्रॉम होम। ये नहीं है कि आपके सब चीजें हो जाएंगी घर पे, पर जितना काम आपका घर पे हो सके, यानी आपकी विजिट हम वो कर सके, बचा सके, तो उसमें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो आप जरूर हमसे बात करिए, और हम आपको मदद करेंगे। अब हमारे नेक्स्ट जो वो है रागिनी जी, डॉक्टर रागिनी, आप क्या बोलना चाहेंगे फाइनल वर्ड? हाँ जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बिल्कुल आप घर पे पूरी तरह से स्वस्थ रहें, टेंशन फ्री रहें, स्ट्रेस ना लाएं, क्योंकि स्ट्रेस भी न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन पे बहुत बुरी तरह से इफेक्ट डालता है। तो बेटर है कि स्ट्रेस फ्री रहकर, अच्छा डाइट लेते हुए एकदम हेल्दी रहें, और जब आप हमारे यहाँ पर आए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको तुरंत मिले।
ठीक है, तो एक स्ट्रेस फ्री में मुझे वापस से एक वाकया याद आ गया जो शायद मैं आपसे शेयर करना चाहती थी पर नहीं कर पाई। तो कई लोगों का, जैसे आपने पूछा कि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज्यादा सोचने में आ रहा है, तो मैं उनको ये बोलूंगी कि आपने अभी न्यूज पढ़ी होगी पेपर में कि बहुत सारे लोग कंसीव हो गए अपने आप ही लॉकडाउन के जरिए। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया उनका जो अपने आप में, तो बहुत अच्छी बात है। तो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी पाई गई है, इसलिए क्योंकि जो वो बिल्कुल रिलैक्स थे, वो घर के माहौल में थे, उनको किसी तरह का कोई तनाव नहीं था। हो सकता है कि वो हस्बैंड वाइफ की कनेक्टिविटी बेटर हो गई हो, वो स्ट्रेस नहीं होने की वजह से और बेटर कनेक्टिविटी होने की वजह से शायद नेचुरल कंसेप्शन के भी चांसेस बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है और आपको ऐसा ही सोचना है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब फाइनल वर्ड फ्रॉम तन्वी, आप क्या बोलना चाहेंगे सबको? जैसा कि आपने कहा, एक पॉजिटिव आउटलुक रखना बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट कर लीजिए कि डिफिकल्ट टाइम है, पर आज से अगर हम पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे तो फ्यूचर की प्लानिंग कर पाएंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि अपनी स्लीप साइकिल बिल्कुल रखिए, प्रॉपर रखिए, ताकि आपका ओवरऑल वेलबींग सही रहे। जैसा वो कि बोलते कि मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है, दोनों साथ में बढ़ता है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, और अगर आपको कोई भी सपोर्ट हमारे एंड से चाहिए तो हम बिल्कुल आपके लिए हैं। तो सभी को इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, और फिर अगले शनिवार को मिलेंगे। शायद थोड़ा सा टाइम में चेंज है, थोड़ा सा लेट है, और हम आपको सूचित कर देंगे। और वो फाइनल वो होगा जब हम आपको ये बताएंगे कि आपको एक्चुअली किस तरह से हमारे से मिलने आना है, या आपको क्या सावधानियां रखना है, या आपको जो डर लग रहा है कि आएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, उसके बारे में आपको सारी जानकारियां दिया जाएगा। उस समय मैं और डॉक्टर दिनेश, हम दोनों ही आपसे बात करेंगे, सर और मैं आपसे बात। धन्यवाद, थैंक यू।